नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं निष्पक्ष खबर का लाइव डिजिटल फेसबुक चैनल। मुझे आशा है कि आप सब सही होंगे और स्वस्थ होंगे और जागरूक भी होंगे। साथियों, मैं आज एक बड़े मुद्दे पर आपसे बात करने जा रहा हूं। बड़ा मुद्दा जो होता आम है, लेकिन वो कभी भी हम उस चीज को समझ नहीं पाते और उस चक्रियों में हमेशा फंस जाते हैं कि जब हमें होश आती है तो उस समय बहुत कुछ आगे निकल चुका होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आपके बच्चों की शिक्षा। एक सामाजिक जो एक बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में आया है, खासकर मैं बात करूं सहारनपुर और देवबंद के आसपास या पूरे एक प्रदेश में या अन्य राज्यों में, एक जो क्षेत्र में जो आया है वो ये है कि जो शिक्षा का जो क्षेत्र जिस तरीके से एक बदलाव परिवेश में बदला है कि एक कल्चर चला। आप अब से 5 साल पहले जो उठा लीजिए कल्चर चीज़ों को, कि जो पहले कल्चर चलता था कि ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे थे वो पढ़ते थे हिंदी मीडियम के माध्यम के स्कूलों में, और इंटर कॉलेज के जो सरकारी इंटर कॉलेज है गवर्नमेंट एडेड उनमें, प्राइवेट इंटर कॉलेज जो यूपी बोर्ड से संबंधित मान्यता प्राप्त स्कूल थे उनमें पढ़ने जाते थे। और एक शारीरिक क्रिया भी उस समय होती थी कि साइकिल पे भाई जाना है, शारीरिक परिश्रम भी होता था। लेकिन अब जो बदलाव परिवेश जो बदला है कि आपके बच्चे को स्कूल की जो गाड़ी है वो आपके घर के सामने लेने आती है, यानी कि घर से रिसीव करती है और घर पर ही आपके बच्चों को छोड़ कर आती है। तो मेरा यही सवाल है कि कितना बदलाव शिक्षा में आया 5 साल, यानी कि 5 से 7 साल के अंतराल में। एक कल्चर में सभी समावित हो गए कि भाई सबका एक कल्चर चला कि हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में भेजें और ऐसे स्कूलों में भेजें जहां उनका भविष्य सुरक्षित हो। लेकिन मैं आज से आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को भेजते हैं, क्या उनका भविष्य वहाँ सिक्योर है? क्या उनका फ्यूचर वहाँ पर सुरक्षित है? क्या वो आगे कुछ कर सकते हैं? तो इन्हीं मुद्दों पर आज का एक टॉपिक साथियों मैंने बनाया है, मैं बना रहा हूँ। टॉपिक यह है कि जब बच्चा हमारा इंग्लिश माध्यम के स्कूल में जाता है तो उसके अगर हम खर्च का पूरा ब्यौरा उठाएं तो नर्सरी से लेकर 12वीं तक की उसकी जो पढ़ाई होती है उसका अगर आप खर्च आकलन करेंगे तो लगभग मेरा जो अपना आकलन है 15 से 16 लाख रुपए आप 15 सालों में खर्च कर देते हैं। यानी कि अगर पर एवरेज लें तो 1 लाख रुपए के आसपास महीना का साल का एवरेज होगा। तो जब 1 लाख रुपए के साल का एवरेज जब होगा तो 15-16 लाख रुपए आप उसमें खर्चा कर देते हैं बच्चे की पढ़ाई के बाद। अगर आपके बच्चा उसमें बायो उसके पास है तो कहाँ जाएगा? मैंने देखा है कि जो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं वो बायो की साइड कम जाते हैं, अदर PCM फिजिक्स केमिस्ट्री यानी कि बीटेक या BCA के क्षेत्र में ज़्यादा वो घुसते हैं। लेकिन 15-16 लाख रुपए खर्च करने के बाद अगर आपका बच्चा वहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहा है तो फिर वो 15-16 लाख रुपए जो आप खर्च कर आए उसका फायदा क्या? दूसरी तरफ हिंदी मीडियम के बच्चे जिस प्रकार से आज ग्रोथ करते हैं वो हर क्षेत्र में निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज भी हिंदी मीडियम ही बेस्ट है आप लोगों के लिए। तो इस इंग्लिश मीडियम के जो लॉर्ड मैकेले की जो शिक्षा नीति है, उस शिक्षा नीति से आपको बाहर निकलना होगा और जुड़ना होगा अपने देश की शिक्षा नीति से। जुड़ना होगा उन्हीं प्राथमिक, उन्हीं उच्च प्राथमिक, उन्हीं मान्यता प्राप्त हिंदी मीडियम के स्कूलों से, इनको मॉन्टेसरी स्कूल बोलते हैं। तो साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि इन चीज़ों से बाहर निकलें और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे काम करें तो बेटर रहेगा। इसी चीज़ों पर एक बड़ा ब्लॉग कल आप मेरा देखिएगा कि क्या शिक्षा का प्रभाव सामाजिक जीवन पर इंग्लिश शिक्षा का क्या है प्रभाव। ये मुद्दा पर कल मेरी एक विशेष चर्चा आप देखिएगा शांत त्यागी के साथ। जय हिंद, जय भारत।